Okay, so this is the MMC phase 1 repetition of structure, ROS. कैसे काम करता है? देखो, हर मार्केट में स्ट्रक्चर रिपीट करता है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रक्चर कैसे रिपीट कर रहा है। कभी कभी वो रिपीट करता है डिमांड को, कभी कभी वो रिपीट करता है सप्लाई को। तो सबसे पहले आप ये देखो कि दो चीज़ हमें सबसे पहले जो है वो सिमिलर समझनी पड़ती है। जैसे एक आता है कि जो बियरिश ट्रेंड है, ठीक है, जो बियरिश ट्रेंड है उसको हम लोग बियरिश ट्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि बियरिश ट्रेंड के साथ कॉपी करते हैं, ठीक है, बियरिश ट्रेंड के साथ। उसके बाद अगर हमारे सामने बुलिश ट्रेंड है तो हम लोग उसको बुलिश ट्रेंड के साथ ही कंपेयर करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका 78% केसेस में जो होगा वो आपका यही होगा कि हमें दोनों को एक साथ कंपेयर करना है, ठीक है। बियरिश को बेरिश के साथ देखते हैं, बुलिश को बुलिश के साथ देखते हैं। बियरिश को बुलिश के साथ बहुत ही कम टाइम में देखते हैं, उनके लिए कुछ अलग पैटर्न्स हैं जिनको मैं आपको CCPs में बताऊंगा, डेट इज़ नॉन एज द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। उनके बेसिस पर भी अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको बेरिश ट्रेंड के साथ कंपेयर करना है, बुलिश ट्रेंड के साथ कंपेयर करना है। और मार्केट में ये चीज़ें बहुत रिपीट करती हैं, इसी रिपीटेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और मार्केट में रिवर्सल एरिया को फाइंड आउट करेंगे। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी हम लोग किसी भी ट्रेंड को रिपीट करते हैं तो हमें एक पोर्शन मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल एरिया। डायरेक्ट रिवर्सल एरिया इज मेजर्ड बाय, जो भी बेयरिश ट्रेंड को हम मेजर करेंगे और जो रिवर्सल एरिया निकल के आएगा उस रिवर्सल एरिया को हम लोग एक स्पेशल लाइन से मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं QFL, विच इज नॉन एज द क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। अभी जो मेरे आप जो जितने भी नए लोग, जितने भी आप लाइन देख रहे हो मेरे को लगाते हुए ऐसे सीधी, वो क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन है, विच इज नॉन एज द QFL। ये सब मेरे अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान से देख लेना इनको अच्छे से। रिपीटेशन है पहले से, लेकिन मेजरमेंट करने का जो तरीका है एक वो अलग है। जैसे अभी जो आपने देखा, ये जितने भी लाइंस आप देख रहे हैं जो इतनी एक्यूरेटली काम कर रही हैं आपके सामने, दीज ऑल आर द QFL। ये क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन है, सॉरी QFL, ये QFL है। थोड़ी वाइट लग रही है, अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज नॉन एज द QFL। ओके, ये भी आपकी एक QFL है, ये सब QFL है। ये डबल डबल कर रखी है हमने। DD का मतलब है डबल डिमांड, ठीक है, DD मैंने लिखा हुआ डबल डिमांड है, यहाँ पर आप देखोगे। इसीलिए अब यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इस जगह पर मैं आपको रिपीटेशन और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो ये चार्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप यूज़ करो हाइकनाशी, या तो हाइकनाशी यूज़ कर लो, ठीक है। हाइकनाशी यूज़ करोगे तो आपको रिपीटेशन समझ में आ जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ में आता, इन केस अगर ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका नहीं है बियरिश और बुलिश ट्रेंड को रिपीट समझने का, क्योंकि इसमें आपको ग्रीन कैंडल पूरी बुलिश दिखेगी और रेड कैंडल पूरी जो है बेरिश दिखेगी। यहां पर मैं रिपीटेशन ट्रेंड्स टू ट्रेंड के साथ करूंगा। जैसे मार्केट में आप ध्यान से देखो, ये वाला ट्रेंड हमारे सामने बना हुआ है, ये एक बुलिश ट्रेंड है। फिर उसके बाद मार्केट में हमें यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड मिलता है। अब बेरिश ट्रेंड नीचे जाएगा, अगर नीचे क्रॉस करने से पहले मुड़ना शुरू कर देता है, इसका मतलब वो अपने पुराने एरिया को कॉपी नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कॉपी नहीं कर रहा, मान लो सप्लाई को कॉपी नहीं करा, इसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई। रेड ट्रेंड का मतलब है सप्लाई। तो ये चीज़ हमारे सामने कहीं से भी नहीं आई, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है।
अब मेरे सामने आती है डिमांड। अब मैं डिमांड को कॉपी करूंगा जब ये ट्रेंड टूट जाएगा, ठीक है, जब ये ट्रेंड टूट जाएगा। ये ट्रेंड समझ में आ गए? अब चार्ट चेंज कर दूं, यू कैन सी द ट्रेंड। ये देखो आपके सामने डिमांड मैंने यही लगाया था आपको, अब ये सप्लाई है, ये डिमांड थी, ये सप्लाई है। ओके, अभी ट्रेंड टूट जाए उसके बाद मैं डिमांड लगाता हूँ। ट्रेंड कैसे टूटेगा? कई सारे तरीके हैं। जैसे मैं ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूँ, ट्रेंड टूट गया, ट्रेंड टूटते ही मार्केट में डिमांड आ रही है। अब मैं डिमांड देखूंगा कॉपी हो रही है, यहाँ पर कैंडल आई बड़ी सी, इसके रेफरेंस में देखता हूँ यहाँ पर भी कैंडल सी बड़ी आई थी, तो मैं पूरी की पूरी ये जो एरिया है इसको उठा के निकालता हूँ बाहर। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिमांड है मैं लगा दूंगा, एंड देन इसके बॉटम पे यहाँ पर मैं एरिया लगा दूंगा। एंड यू कैन सी ये जो जोन है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, दिस इज नॉन एज द रिवर्सल एरिया, जिसे हम लोग क्वांटिटी बॉक्स भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्वांटिटी बॉक्स कहते हैं, जिसको मैं रिवर्सल एरिया बोलता हूँ। जब मार्केट में रिवर्सल हम लोग देखते हैं एक रेंज के अंदर, ठीक है, एक रेंज के अंदर हम लोग देखते हैं। अब जैसे ही रिवर्सल एरिया पे मार्केट पहुंचेगी, जैसे ही इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, तो हमें वहां पर रिवर्सल होने के लिए कुछ इंडिकेशंस मिलेगी, जो कि घूम के आती है आपके सामने सीसीपीज। और सारे सीसीपीज मैं समझा चुका हूं। जब बेरिश की बात करी जा रही है, सो वी हैव टू यूज द बेरिश, लाइक बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है, जैसे कि बेरिश एनगल्फिंग है, अभी जो आप देख रहे हो वो यही है, ठीक है। यू कैन सी द बेरिश एनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर विद ए मारुबोजू लाइक दिस, इसको एनगल्फ कर रही है, एंड वी कैन सी। और ये एग्जैक्ट लोकेशन पर आई हुई है, रिवर्सल एरिया पर, नहीं तो ये भी आई हुई है आफ्टर इफेक्ट में बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो रीसेंट हाई पे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। एग्जैक्ट कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वरना बहुत अजीब सा हो जाएगा। वी हैव टू जस्ट वेट। तो हमारे जो एरिया होता है वो यहाँ तक होता है, कि हमें पता है यहाँ तक हमारे स्टॉप लॉसेज हैं, एंड देन जो भी ट्रेड्स हैं हमारी यहाँ तक लगी रहती है, एंड देन उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड या फिर जो भी हमारे। अब ये कितना नीचे जाएगी, यानी कि हमने डिमांड मेजर कर ली, डिमांड रिपीट हो गई, बुलिश को बुलिश से रिपीट कर दिया, वन स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने बुलिश को बुलिश से रिपीट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, बुलिश से बुलिश। अब हमें देखना बेरिश से बेरिश। अब हम चलते हैं बेरिश ट्रेंड पे, क्योंकि अब मार्केट में बेरिश ट्रेंड आएगा। तो जब बेरिश ट्रेंड आना शुरू हो रहा है, तो मैं देखता हूं इसके ब्रेक होने का। ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही मार्केट में बेरिश ट्रेंड आ रहा है। अब मेरा यहाँ पर पोजीशन चल रही है, मान लो सेल साइड का एरिया चल रहा है, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग जैसे यहाँ तोड़ रही है, जैसे पूरा ट्रेंड तोड़ दिया। ट्रेंड तोड़ना सिर्फ ट्रेंड लाइन से पता लग सकता है, ओके। अब मैं ये देखूंगा कि रिपीट कैसे हो रहा है। ध्यान से देखो ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, बेरिश एनगल्फिंग कहाँ बनी हुई है, एक तो यहाँ बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है, तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ मैं। तो मैं बेसिकली सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी वाली यूज करूंगा। सिमिलैरिटी है मेरे सामने, ये यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है मैं यूज करूंगा, एंड देन इसको उठा के यहाँ लगा दूंगा। यू कैन सी द एग्जैक्ट एक्यूरेसी, देखो आप एक बार, यू कैन सी द एक्यूरेसी। यहाँ तक मार्केट आई, फिर मार्केट अब सपोर्ट पे आ गई, वी हैव टू यूज द सीसीपीज। अगेन सीसीपीज पे चलते हैं, की लेवल्स पर, यानी कि बुलिश जोन्स पर आने वाले सीसीपीज को देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारे सामने बुलिश एनगल्फिंग, यू कैन सी द बुलिश एनगल्फिंग, जो कि हमारे किस लेवल पे आ सकती है, सपोर्ट पर। की लेवल्स कौन थे, सपोर्ट या फिर रिवर्सल्स, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। वापस आके देखो, यहाँ हमारे सामने आ गई एक बुलिश, एंड देन वी हैव द, दिस इज हाउ द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्क्स। और फिर से दोबारा जब डिमांड आएगी, जब बुलिश से बुलिश मेजर करेंगे, उसके लिए एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए देखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही मार्केट हमारी फिर से एक नई ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन उसके बाद फिर से हमें रिपीट, देन यही चलता रहता है बस, मार्केट में और कुछ नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें कैसे चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती, ठीक है। अभी जो ट्रेंड लाइन में लगा रहा हूँ ये टीएलसी के अंदर है, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग उसको लगा सकते हैं। समझ आएगा इस। अब ये दिखने में तो बड़ा आसान है और करने में भी बड़ा आसान है। दिखने में बड़ा आसान है, करने में बड़ा आसान है। कि मैं कर रहा हूँ, लाइव में भी आप देख रहे हो, लाइव में कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें इसमें, लाइव में भी करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, यही चीज़, यही मेजरमेंट करी है मैंने, ये देखो, अभी देखो लाइव में भी साफ यही करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। कुछ नया, कुछ अलग है क्या, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो मुझे बता दो क्या चल रहा है। लाइव में ज़्यादा एक्यूरेट दिखेगा तुम्हें। यहाँ मार्केट आई, मूव कर दी, यहाँ ही 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 मूव कर दी, और क्या चाहिए,
ये कहाँ से हो रहा है? ये सब रिपीटेशन से हो रहा है। अब इसमें ये तो समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। इतना हिस्सा जो मैंने बताया आपको, मेरी नज़र में, इन माय ओपिनियन, दिस इज नॉन एज द टेक्निकल एनालिसिस। अब इसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो डिपेंड करता है साइकोलॉजी बेस्ड। इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर टोटली बेस्ड है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। और ऑब्जर्वेशन तभी अच्छी होंगी जब आप स्ट्रक्चर को याद कर पाओगे। ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसका कोई मीटर नहीं है मेजरमेंट का, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं इसमें बेहतर हूं, अगर आप किसी और को देखोगे तो वो इसमें कम बेहतर होगा। ये ऐसी चीज है जो आपके एक खुले हुए आटे की तरह है, डिपेंड करता है उससे रोटियां कितनी कौन बना रहा है। कोई टेढ़ी मेढ़ी बनाता है तो कोई बिल्कुल गोल पतली सी और बढ़िया एकदम अच्छे से घी लगाई हुई बढ़िया सी जो है वाली रोटी बनाता है। ठीक है, तो ये आप एक तरह से आटा समझ सकते हो। अब इससे बना कौन रहा है वो डिपेंड करता है। तो उसको बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन डिपेंड करेगा ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर। जितना प्रैक्टिस होगी उसके बाद ही आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसको कर पाओगे, ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस। ओके गाइस, ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्टीमेट सीरीज में मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, वहाँ आप जाके देखोगे तो ऑलरेडी जो ऐप के अंदर है उसमें थोड़ा गहरी बात है, लेकिन इतना भी काफ़ी है। अगर आप इसको देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, समझ में आया? सभी को समझ में आया? ये था गाइस आज का आपका टॉपिक। बाकी आप चार्ट पे जितना समय बिताओगे उतना चार्ट आपको समय देगा। ऊपर देखो बेच एनगल्फिंग बनी हुई है एग्जैक्ट एरिया पे, और क्या चाहिए इसके अलावा? और कुछ चाहिए तुम्हें? वहीं से देखो मार्केट रिवर्स कर गई, हमने डिमांड डबल करी है। कॉन्सेप्ट यूज करा है कि जब भी मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है डिमांड डबल कर देते हैं। वॉल्यूम बर्स्ट भी हो गया है और साथ ही साथ सप्लाई आधी होती डिमांड डबल कर देते हैं। कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। जब सप्लाई आधी हो जाती है डिमांड डबल हो जाती है। ठीक है, जब बीआर डिमांड भी यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते? अरे यार, तुम्हें हर चीज बतानी पड़ती है। ये देखो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट, ठीक है, दिस इज द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक का एरिया एग्जैक्ट बैठा यहां तक, यहीं से मार्केट गिर गई। बीआर डिमांड, इसको भी यूज कर सकते हैं, बट हम वो यूज करेंगे जो ज्यादा एक्यूरेट होगा।